मोहन अपनी पत्नी सुधा और बेटी के साथ वैकेशन पर जा रहा था और वो समय से स्टेशन भी पहुंच गया था। मगर वहां जाकर पता चला उनकी ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट है। सो वो सुधा और आराध्या के साथ एक बेंच पर बैठे हुए इंतजार करने लगा। कुछ ही पल बीते होंगे कि मोहन को मुस्कुराते हुए देखकर हैरानी से सुधा और आराध्या दोनों ने पूछा, क्या बात है, यहाँ ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो आप मुस्कुरा रहे हैं? सुधा, जानती हो ये रेलवे स्टेशन भी अजीब ही जगह है। यहाँ सुख और दुख दोनों को इंसान एक साथ देख सकता है, फील कर सकता है। क्या मतलब पापा जी? आराध्या ने उत्सुकता से पूछा। आराध्या को अपने पास बैठाकर मोहन ने कहा, वहाँ देखो, वो लोग खुश हो रहे हैं कि उनके अपने उन्हें यहाँ मिल गए। वहीं दूसरी ओर देखो, कोई किसी को विदा करने आया है। वो दुखी है क्योंकि उनसे उनके अपने जुदा हो रहे हैं। तो समझी, यहाँ खुशियाँ भी है और गम भी। आप भी ना पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, सुधा मुस्कुराकर बोली। तभी स्टेशन पर उनकी गाड़ी की अनाउंसमेंट हुई और वो तीनों गाड़ी में जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। गाड़ी चल दी। कोई 2-3 स्टेशन निकले होंगे कि एक बुजुर्ग महिला हाथों में खिलौने लिए आवाज़ लगाते हुए उनके केबिन में से निकल रही थी। खिलौने ले लो, खिलौने, ये हाथी, ये घोड़ा, ये बंदर, ये शेर, खिलौने ले लो। मगर किसी ने भी खिलौनों की ओर देखा तक नहीं। मोहन ने आराध्या से कहा, कुछ ले लो। नहीं पापा जी, ऐसे सभी तरह के खिलौने तो मेरे पास पहले से हैं। फिर भी कोई पसंद कर लो। रहने दीजिए ना, आप भी पता नहीं, अक्सर बच्चे मांगते हैं और माँ बाप मना करते हैं। और एक आप हैं जो अपनी बेटी को बिगाड़ने पर तुले हैं, सुधा बड़बड़ाते हुए बोली। मगर मोहन ने अनसुनी करते हुए उन बुजुर्ग महिला को अपने पास बुलाकर स्वयं खड़े होकर उन्हें बिठाकर कहा, अम्मा, ये कितने का है? 20 रुपए का एक है बेटा, आप 5 दे दो। अरे ये आप, सुधा कुछ कहे इससे पहले मोहन ने 100 रुपये बुजुर्ग महिला को दे दिए और ऐसे ही हाथी, घोड़ा, बंदर, जोकर, शेर ले लिया और आराध्या को पकड़ा दिया। तभी सामने की सीट पर बैठे हुए पैसेंजर ने कहा, देखो कैसी नालायक औलाद होगी इनकी, जो इस उम्र में भी अपने गुजारे के लिए इस तरह काम कर रही है। तो दूसरे ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मत पूछो भैया, आजकल पैसे की रिश्तेदारी है। इनके पास जो होगा लूट लिया होगा इनके बच्चों ने और छोड़ दिया होगा दर दर की ठोकरें खाने को। इससे पहले कि कोई और बोले, वो बुजुर्ग महिला बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक ही बेटा है। वैसे तो वो जवान है, लेकिन एक बीमारी ने उसे अपंग बना दिया है। तो कोई शादी कैसे करे जो उसकी सेवा करती? मेरे पति भी अब नहीं रहे, वरना वो उसको संभालते। घर में हम केवल 2 ही प्राणी हैं। बच्चों, जब तक सांस है उसकी देखभाल तो करूँगी ही, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आखिर मैं एक माँ हूँ। कहकर वो बुजुर्ग महिला तो आगे बढ़ गई, मगर अब तक जो बोल रहे थे वो चुप थे, क्योंकि एक माँ की ममता और क्षमता को कोई भी तराजू में तौल नहीं सकता। सुधा ने मोहन को भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए पूछा, आपको उसकी वैसे ही मदद कर देनी चाहिए थी, कुछ अधिक पैसे देकर। नहीं सुधा, शायद तुमने नोट नहीं किया, वैसे तो वो एक बुजुर्ग है, मगर बड़ी स्वाभिमानी। वो मुझसे क्या किसी से भी मदद के पैसे नहीं लेती। यदि उन्हें मदद के पैसे चाहिए होते तो वो एक जगह बैठकर मांग भी सकती थी। यूँ चलती ट्रेन में खिलौने नहीं बेचती, उनमें स्वाभिमान है। सुधा ने मुस्कुराते हुए मोहन के कंधे पर सिर रख दिया। वहीं आराध्या खिलौनों में मस्त थी।